जिस समय निर्भया का यहां घटना हुई, मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री था। मुझे जानकारी मिली जिस बेटी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बेटी बीजेपी के साथ सरकार ऐसी पर घटना जमकर हुई, हमला बोला, जहां उन्होंने तो मैं कहा उसके कि घर और गांव दिल्ली गया था। जैसी राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अन्य राज्य उसके में पिता का के क्या साथ हाल साथ होगा। उसके परिवार के बहुत सारे सदस्य थे। उन लोगों ने जो जो बातें रखी थी, एक गांव में सुरक्षा के लिए, गांव में एक बहन की पढ़ाई के लिए, एक आसपास की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य को लेकर के अस्पताल बनाने की, मैंने एक एक फैसला उनके लिया था। वो चीजें बन गई, लेकिन मैं सत्ता से बाहर चला गया, बीजेपी की सरकार आ गई। वो दिन है, आज का दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर मुड़ करके नहीं देखा है। वहां भेदभाव कर रहे हैं, और मैंने तो दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव होते हुए देखा है। मैं आपको बधाई देता हूं अरविंद केजरीवाल जी, इतना कुछ होने के बाद भी आपका हौसला कम नहीं हुआ है। आपका हौसला, संघर्ष मुझे दिखाई दे रहा है। और आज जो आपने सुरक्षा का सवाल उठाया है, मुझे पूरा भरोसा है यहां की माताएं बहनें मिलकर के अपने दिल्ली के लाल को दोबारा सम्मान दिलाने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आज आपने एक बुनियादी सवाल को, जो हमारी मां, हमारी बेटी, हमारी बहन का जो सबसे बुनियादी सवाल है कि उसको सुरक्षा मिले, जो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए थी, वो आपसे छीन करके दिल्ली वालों के पास है, गृह विभाग के पास है। मैंने जैसा कहा कि गृह विभाग केवल नाम का है, जो दिल्ली में सुरक्षा नहीं दे पा रहा, मणिपुर में सुरक्षा नहीं दे पा रहा, तो सोचो जो गृह विभाग का काम है वो काम कौन कर रहा है। इसलिए जहां आप स्वास्थ्य के लिए इतना चिंतित हैं, आपने स्वास्थ्य में जो परिवर्तन किया, उसका परिणाम यह हुआ कि आपसे सीख करके बहुत सारे प्रदेशों ने वही मॉडल अपनाने का काम किया जो आपने कर करके दिखाया। जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने परिवर्तन किया, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, जो प्रदेश, जो आप पार्टी कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यही हमारी माताओं बहनों को सम्मान दिलाने का काम है। और अगर सुरक्षा भी आपके हाथ में आ जाए तो इससे बड़ा काम और नहीं हो सकता है। जिस समय सुरक्षा मिल जाए, मान सम्मान आपका अपने आप बढ़ने लगेगा। मैं बधाई एक और योजना के लिए देना चाहता हूं। ये योजना जो आप शुरू करने जा रहे हैं, मैं जानता हूं जितनी इस योजना की जानकारी माताओं बहनों पर पहुंच जाएगी, उतना ही बड़े पैमाने पर आपको समर्थन मिल जाएगा। आपने जो आर्थिक रूप से मदद करने का फैसला लिया है, जो 2100 रुपए देने का फैसला लिया है, मैं अपनी तरफ से उतना ही अगर हमारी माताओं बहनों के हाथ में और उनके अकाउंट में पैसा और सम्मान पहुंच जाएगा, तो हमारी बेटियां और माताएं अपने आप आगे बढ़कर के काम करने लगेंगी। इसलिए इस आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये जो गृह मंत्रालय है, ये पता नहीं किस दुनिया का मंत्रालय बन गया है। कहीं सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। मणिपुर का हाल देख लो आप, क्या हाल हो गया है वहां पर। और दिल्ली की हमारी माताओं बहनों ने कुछ घटनाएं बताई हैं, लेकिन हम खुद चिंतित हो जाते हैं जब कभी टीवी अखबार में देखते हैं कि दिल्ली जैसी जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश सुरक्षित उनके हाथ में होगा। इसलिए ये आपके जो आयोजन हो रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी माताएं बहनें जो इतने बड़ी संख्या में हैं, उनका धन्यवाद देता हूं। मैं आपको एक बात का और भरोसा दिलाता हूं।